थी, जो कार्रवाई चल रही थी, वो आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग लगातार सरकार के जनप्रतिनिधियों के आवास पर जा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उनका और उनसे अपनी बात रख रहे हैं और उनसे आश्वासन भी ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी को कासगंज में, महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी के आवास पर हजारों की संख्या में शिक्षा में साथियों ने कार्यक्रम करके उनसे बात की। बनारस में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी और जिला अध्यक्ष व एमएलसी आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री शर्मा जी से भी सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने मुलाकात की। आज जनपद बहराइच में भी प्रांतीय प्रवक्ता श्री शिव श्याम मिश्रा जी और जिला प्रभारी रिजवान अली जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। वहां के माननीय सांसद जी को अपना समर्थन भी दिया गया और उनसे आश्वासन भी लिया गया। कल भी हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री के यहाँ, तो हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे सरकार के जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ में चुनाव के बाद सरकार के साथ बैठ करके हमारी समस्याओं का समाधान कराएं, क्योंकि सरकार के आंख और कान जिस पार्टी की सरकार होती है उसका संगठन और सरकार में शामिल सभी जनप्रतिनिधि होते हैं। वह जनप्रतिनिधि जिस दिन ठान लेंगे कि शिक्षा मित्रों का है, अनुदेशकों का है, आंगनबाड़ी का है, जिसका भी वो ठान लेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान कराना है, तो सरकार में चूंकि लोग बैठे हैं तो फिर सरकार उसको मना नहीं कर सकती। हो सकता है कि समस्याओं का समाधान कम ज्यादा स्तर हो सकता है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अतुल जी का जो सामंजस्य रहा वह बहुत सराहनीय है। आपकी टीम का प्रयास सराहनीय है। आप लोगों ने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई और सरकार को समझ। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। समझ में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 10% मानदेय आपका बढ़ रहा है, जहां तक मुझे जानकारी है। इसके पहले जितना नियत था उतना ही मिल रहा था। काफी समय से आप लोग उतने ही मानदेय पे कार्य कर रहे थे। तो चलिए कुछ तो बढ़ा, इसके लिए सबको बधाई और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे इसी महीने से लागू भी कर देगी। चुनाव के बाद हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान सरकार द्वारा किया जाएगा, यह हमें पूरा भरोसा और विश्वास। ठीक कह रहे हैं सुशील जी, भरोसा ही होता है। अब सीधा मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। अतुल जी, क्या है पूरा पेप मिनट्स का हाल? ये तो आपने बता दिया कि पेप मिनट्स जारी हो गए, 10% आपका मानदेय बढ़ा, उसकी आपको बधाई। आप मेहनत करते रहे, कामयाब हुए। कोई सही इस ग्रुप्स में शामिल किसी का भी 1 रुपया बढ़ता है तो मुझे तो उतनी ही प्रसन्नता होती है। मुझे तो सुशील जी का भी बढ़ेगा, बेहद खुशी होगी। मुझे विक्रम सिंह का बढ़ेगा, बेहद खुशी होगी। क्योंकि जब किसी भी मौजूद संगठनों का कुछ फायदा होता है तो क्या है पेप मिनट का पूरा क्या मिला शिक्षा मित्र अनुदेशकों को, आपने तो पूरा पढ़ा है, तो उस डिटेल पर चर्चा कर लें, बाद में फिर हम आपकी चर्चा करेंगे। पहले वो डिटेल थोड़ी सी। सर, सबसे पहले मैं सुशील भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतिहास के सर पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जो शिक्षा मित्र ने आंदोलन किया है पूरे भारत में। सर, ऐसा आंदोलन आज तक ना तो किसी संगठन ने किया है ना तो कर पाएगा। सर, हमारे अनुदेशक भाई भी लखनऊ दिल्ली में बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग सर संघर्ष उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि महिलाओं का स्कूल है, कोई बाहर सड़क पर नहीं निकल पाते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई जो है दूसरे तरीके से लड़ते हैं। सर, तो मैं बताना चाहता हूं, जो 6 वर्ष बाद डबल इंजन की सरकार ने आखिर अपने आंखों की पट्टी को खोलते हुए 10% की बढ़ोतरी की है। सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, हम लोगों के वहां से निवेदन भी गए थे। तो ये थोड़ा सा जो जेंडर एक्टिविटी पर आधारित है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे भारत का, ये अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की कार्यप्रणाली से थोड़ा सा भिन्न है। इनके लिए अलग से
बोर्ड का गठन होता है, अलग से इनके कार्रवाई होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में केवल 10% बढ़ा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बाकी अन्य राज्यों में सर काफी बढ़ोतरी हुई है, कहीं 20% बढ़ा है, कहीं 25% बढ़ा है। तो ये जो कस्तूरबा का बजट इस बार बढ़ के आया है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने अपनी मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। और अभी चुनाव आचार संहिता के कारण इसे मतलब कि आदेश नहीं जारी किया जा सकता है सर। तो मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी बताए हमारे भाई विक्रम जी भैया बताए, तो एक्चुअल में सर क्या था, उस समय मैं भी दिल्ली में था जब अन्वेषक का गठन